बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चिड़ी मार यानी चिड़िया पकड़ने वाले शिकारी ने बड़ी तरकीबों से जाल बिछाकर नहायत नादर और खूबसूरत चिड़िया पकड़ ली। जब वो चिड़िया जाल में फंस गई और आज़ाद होने की कोई सूरत ना पाई, तब चिड़ी मार से वो चिड़िया कहने लगी, ऐ अक्लमंद शख्स, फ़र्ज़ कर तू मुझ जैसी नन्ही सी चिड़िया को पकड़कर खा भी गया तो इससे क्या हासिल। खुदा जाने तो कितनी अब तक गाय, कितने दुम्बे और कितने बकरे, बल्कि ऊंट तक हड़प कर चुका है। जब इतने जानवर खाकर भी तेरा पेट नहीं भरा तो मेरे ज़रा से गोश्त और गिनती की चंद नरमो नाजुक हड्डियों से भला तेरा पेट क्या भरेगा। इसलिए तेरी दानाई, जमा मर्दी और बुलंद नगही का तकाजा ये है कि तू मुझे आज़ाद कर दे। शिकारी ने कहा, अगर मैं तेरी बात मानकर तुझे छोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा। मैंने तुझे पकड़ने में दिन रात एक कर दिए हैं, तब कहीं तू हाथ आई है। फ़र्ज़ करो मैं तुझे ना खाऊं और किसी के हाथ बेच डालूं, फिर भी मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। चिड़िया ने जवाब दिया, मुझे फ़रोख्त करके भला तुझे कितना माल मिलेगा। यही 2, 4, 10 दिरहम, और वो कितने दिन चलेंगे। लिहाजा ये बात दिमाग से निकाल दे और मेरी बात सुन। अगर तू मुझे आज़ाद कर देगा तो मैं 3 ऐसी बेशबहा नसीहतें तुझे करूँगी जो हमेशा तेरे काम आएंगी। इनमें से पहली नसीहत तो तेरे हाथ पर बैठे बैठे कर दूंगी। दूसरी नसीहत दीवार पर बैठकर करूंगी और वो ऐसी ही होगी कि मारे जोश के तेरा खून चलुओं में बढ़ जाएगा। तीसरी नसीहत जो आला दर्जे की होगी, दरख्त की ऊंची शाख पर बैठकर करूंगी। इन तीनों नसीहतों पर अमल करके तो दुनिया में बड़ा नाम पाएगा। शिकारी ने कुछ देर गौर किया, फिर वो राजी हो गया और जाल ढीला कर दिया और चिड़िया फुदक कर उसके हाथ पर आन बैठी। कहने लगी, सुन, पहली नसीहत ये है कि नामुमकिन बात ख्वाह कैसा ही आदमी तुझसे कहे उस पर यकीन ना करना। ये कहकर चिड़िया फुर से उड़ी और दीवार पर जा बैठी। उसने दूसरी नसीहत ये की, ऐ शख्स, गुजरी हुई मुसीबत का गम मत कर और गुजरी हुई आसाइश की मसरत फजूल है। शिकारी ने कहा, इस दूसरी नसीहत का मतलब मैं नहीं समझ सका, ज़रा खुलकर बयान कर। चिड़िया ने जवाब दिया, मेरे पोटे में 10 दिरहम वज़न का एक ऐसा कीमती मोती छुपा हुआ है जिसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है। तू ये मोती पाकर दुनिया भर के लिए निहाल हो जाता और तेरे बाल बच्चे शहजादों की सी ऐश मसरत में ज़िंदगी बसर करते। मगर अफसोस कि तूने मुझे आज़ाद करके ये बेशकीमत मोती हाथ से खो दिया। ये तोहफ़ा तेरी तकदीर में ना था। इतना सुनना था कि चिड़िया पकड़ने वाला शिकारी रोने, चिचलाने और मातम करने लगा। बार बार ठंडी आहें भरता और सीना पीट कर कहता, हाय, मैं तो बर्बाद हो गया। मुझे बेवकूफ़ को ऐसी नादर चिड़िया को आज़ाद नहीं करना चाहिए था। हाय, वो भी कैसी मनहूस घड़ी थी
जब ये चिड़िया आज़ाद हुई, उसने मुझे हथेली में जन्नत की झलक दिखलाकर लूट लिया। ये बातें कहता और रोता जाता। जब खूब रो चुका तब चिड़िया ने कहा, अरे ओ अहमक, मैंने पहले ही तुझे नसीहत कर दी थी कि गुजरी हुई बात का गम ना कर। जब वो बात हो ही चुकी तो अब रोना पीटना किस काम का। मालूम होता है तू मेरी नसीहत को सिरे से समझा ही नहीं, या बहरेपन की वजह से पूरी बात नहीं सुनी। मैंने तुझे पहली नसीहत ये की थी कि नामुमकिन बात का हरगज़ यकीन ना करना, ख्वाह वो बात कैसा ही आदमी तुझसे कहे, वरना गुमराह हो जाएगा। ज़रा सोच तो सही, मुझ नन्ही सी जान का पूरा तनो तोश 3 दिरहम के वज़न से ज़्यादा का नहीं है। भला 10 दिरहम वज़न का मोती मेरे पोटे में कहाँ से आ गया। ये सुनकर शिकारी रोना धोना भूल गया और हैरत से चिड़िया को देखने लगा। समझा कि बेशक चिड़िया ठीक कहती है, मैंने इस तरफ तो पहले गौर ही ना किया था। वो बोला, ए नाजुक बदन चिड़िया, अब मेहरबानी करके वो तीसरी नसीहत भी करती जा जिसका तूने वादा किया था। चिड़िया ने कहा, अच्छी कही। अरे बेवकूफ़, तूने मेरी 2 नसीहतों पर कौन सा अमल किया जो तीसरी नसीहत भी मुझसे सुनना चाहता है। वो कीमती नसीहत तुझ जैसे बेमगज़ शख्स के लिए नहीं है। यह कहकर चिड़िया खुशी से चहचहाती हुई जंगल की तरफ उड़ गई।